अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज मेरा सेकंड डे है अमान जॉर्डन में। सुबह के अभी 8 बज रहे हैं और टेम्परेचर है यहाँ पे 6। सर्दी इंतहा की है और अभी मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि मेरा ब्रेकफास्ट इसमें इंक्लूड था जो मैंने होटल बुक किया हुआ है। इस होटल का नाम है कॉनकॉर्ड। मैंने आप लोगों को इसका कल वीडियो में इसका दिखाया भी था होटल। मैं रिकमेंड करूँगा। ये सेंटर सिटी में है, यानी कि आप समझ लें कि जो डाउनटाउन है उसमें ये होटल वाक़ है। इसके इर्द गिर्द सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, लोकल मार्केट, रेस्टोरेंट, सब कुछ इसके करीब है। एक चीज़ बड़ी अजीब लगी मुझे, जिन रेस्टोरेंट में आज तक होटल्स में मैंने आज तक वक्त गुजारा है, वहाँ पे ब्रेकफास्ट स्टार्ट होता है सुबह 9 से लेकर 11 बजे तक। ठीक है। और इनका 7 से 9 है। इन्होंने मुझे सुबह कल ही बोल दिया था, भाई आपने सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे के अंदर आके आपने ब्रेकफास्ट कर लेना है। तो चलते हैं ब्रेकफास्ट की तरफ और देखते हैं कि ब्रेकफास्ट ये कैसा देते हैं यहाँ पे। ये होटल का नाम है कॉनकॉर्ड होटल। मैं भी आ चुका हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट जो है, आपको बॉयल अंडे मिलेंगे, ब्रेड मिलेगी, आपको कॉफ़ी मिलेगी, जैम्स मिलेंगे, आपको बिस्किट मिलेंगे, केक मिलेंगे, चीज़ मिलेगी। ये देखें, नाश्ता ज़रा हैवी किस्म का, हेल्दी किस्म का, हमारी तरह का नहीं है। पराठे वगैरह देखें, क्रीम है काफ़ी सारी। आपको चाय कॉफ़ी मिल सकती है, जूसेस मिलेंगे और ब्लैक कॉफ़ी भी यहाँ पे आपको अवेलेबल है। तो ये इनका ब्रेकफास्ट का एरिया है। आप देख सकते हैं सेटिंग बहुत प्यारी है। आप लोग आएँ तो लाजमी इसे विज़िट कीजिएगा। मैं आपको भी बाहर से व्यू दिखाता हूँ इसका। आई थिंक व्यू बाहर से नज़र नहीं आएगा। देखिए, मेन सेंटर सिटी में है, डाउनटाउन में ये वाक़या। मैंने अपने लिए नाश्ता ब्रेकफास्ट जो है ले लिया। आप देख सकते हैं काफ़ी सारी आइटम जो है ना मैंने चेक करने के लिए लिए हैं। अभी मैं नाश्ता करने के बाद, तैयार होने के बाद आ चुका हूँ होटल के बाहर। अभी मैं जा रहा हूँ रोमन थिएटर में, जो कि बिल्कुल इस होटल की अपोजिट साइड पे है। ये मेरा होटल है। इसका नाम पहले कॉनकॉर्ड होटल था, अभी चेंज कर दिया अमान हार्ट होटल। तो अभी मेरे पीछे आप देख सकते हैं रोमन थिएटर। जी अभी मैं आ चुका हूँ रोमन थिएटर के अंदर। आप जब भी आएंगे, ये स्ट्रीट है और यहाँ से आप एंट्री करेंगे, इसकी एंट्री फ्री है। आई थिंक ये कॉफ़ी शॉप है, छोटा सा रेस्टोरेंट है ये भी। आई थिंक जब वो नेक्स्ट हम मेन बिल्डिंग में एंट्री करेंगे, वहाँ पे आई थिंक टिकट होगी इसकी। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत खूबसूरत सा एक पार्क है, छोटा सा एक हिस्टोरिकल प्लेस है। ये आई थिंक रोमन्स टाइम की, इसका नाम रोमन थिएटर है। मैं आपको करीब से भी दिखाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग सी बिल्डिंग लग रही है मुझे ये इसकी एंट्रेंस की साइड है। ये गेट आपको नज़र आ रहा है, ये इसका एंट्रेंस का गेट है। चलते हैं अब अंदर की तरफ। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये टिकट वाला काउंटर है। जब आप बाहर से आएंगे सीढ़ी उतर के, तो आपके ये राइट साइड पे आएगा। आपने यहाँ से टिकट लेनी है। मुझे नहीं था पता, मैं गेट पे चला गया, फिर मुझे वापस भेजा कि आप जाकर टिकट लेके आएँ। ये मुझे मिली है 2 जॉर्डन दिनार की। चलते हैं अभी अंदर की साइड पे, देखते हैं फिर ये रोमन थिएटर क्या चीज़ थी। अभी मैं टिकट चेक करवाने के बाद अंदर आ चुका हूँ। यह है रोमन थिएटर। और ये रास्ता जाता है म्यूज़ियम को। अभी इसे भी एक्सप्लोर करेंगे हम। पहले टाइम में यहाँ पे थिएटर हुआ करता था और यहाँ ये सीट्स बनी हुई हैं। यहाँ पे सीटों पे लोग बैठ के थिएटर देखा करते थे। ये बहुत बड़ा थिएटर है, लाइव थिएटर चलते थे ना पहले, ये वो है। आप ये पत्थर से काम हुआ है, आप नज़ाकत देखें काम की।
अभी मैं ऊपर आ चुका हूँ, अभी और भी ऊपर रास्ता बाकी है। आप मेरे पीछे रोमन एम्पायर का एक शाहकार देख सकते हैं। ये लाइव थिएटर था जहाँ पे लाइव आर्ट जो है वो परफॉर्म किया जाता था और लोग इन स्टेट्स पे बैठ के इसे एंजॉय किया करते थे। अभी चलते हैं ऊपर। आप पत्थर देख सकते हैं कि पत्थर आज भी अपनी अच्छी हालत में मौजूद हैं। अभी मैं सबसे जो लास्ट जगह है वहाँ आ चुका हूँ। आप इसका व्यू देखें रोमन थिएटर का, कितना प्यारा है। ऊपर आते हुए मुझे डर नहीं लगा, लेकिन अभी जब मैं नीचे जाऊँगा तो मुझे अभी काफ़ी डर लग रहा है कहीं मैं गिर ना जाऊँ। और इसकी जो तारीख है मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन उसने मुझे बताया कि 1600 साल पहले किया है। ये वो गेट्स है जहाँ से आर्टिस्ट नीचे उतरते थे और परफॉर्म करने के लिए नीचे जाते थे। नीचे भी कुछ दरवाजे हैं और इसमें काफ़ी सारा साउंड सिस्टम भी है। आप एक जगह से आवाज़ देंगे तो उस साइड से आवाज़ निकलेगी। तो यहाँ पे गाइड थे, उन्होंने मुझे काफ़ी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी है। तो मैं अभी उनसे दोबारा बात करके तो एक इस पर डिटेल में वीडियो बनाता हूँ इसके ऊपर। ये पत्थर भी उसी टाइम का पड़ा हुआ है जिस टाइम का ये थिएटर बना था। आज भी ये बेहतरीन हालत में मौजूद है क्योंकि ये पत्थर से बना था, तो अपनी मौजूदा हालत में ये अभी भी वैसे ही है। इसकी तारीख़ 3000 साल से पुरानी है। अभी एक मुझे यहाँ पे मिले थे, कुछ लड़कियाँ थीं, वो क्रिश्चियन थी। उन्होंने बताया कि ये जीसस से भी पहले का है, यानी 3000 साल से पुरानी इसकी तारीख़ है। 3000 साल कहने को होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत पुराना है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ से भी एक गेट है जहाँ से आर्टिस्ट आते थे, और यहाँ से भी एक गेट है जहाँ से आर्टिस्ट वापस जाते थे आई थिंक। तो यहाँ पे म्यूज़ियम है, लाइब्रेरी भी है, तो उसे भी अभी देखते हैं। यहाँ पे एक निशान है, यहाँ पे अगर खड़े होकर आप कुछ इस तरफ मुंह करके बोलेंगे तो आपकी आवाज़ यहाँ से राइट लेफ़्ट से और वो ऊपर से बाहर आएगी। ये यहाँ से भी आवाज़ आएगी और यहाँ से भी आएगी। वो देखें, वो वहाँ से बोल रहे हैं और आवाज़ यहाँ से आ रही है, और मैं बोल रहा हूँ और मेरी आवाज़ वापस मुझे सुनाई दे रही है। क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया है देख लें। 3000 साल पहले के लोग हमसे ज़्यादा टेक्निकल और ज़हीन लोग थे। मेरा काम सिर्फ खुद घूमना नहीं है, अपनी ये जो यादें हैं इनको मैं अपने साथ सेव करता हूँ, और मुझे हिस्टोरिकल प्लेसेस विज़िट करने का बहुत शौक़ है। ठीक, आप देखें ये पिलर के ऊपर कितनी नफासत के साथ काम हुआ है। ये 3000 साल से भी पुराना ये बना हुआ है। आप देखें, इसकी महारत देखें कि यार आज तक ये पत्थर नहीं हिले। इतने जंजले आए होंगे आज तक, सलाब आए होंगे, क्या कुछ नहीं आया होगा, लेकिन इनको कुछ नहीं हुआ। चलते हैं म्यूज़ियम में और आपको दिखाते हैं। ये है जॉर्डन म्यूज़ियम ऑफ पॉपुलर ट्रेडिशन। ये देखें, आप देखें यार ये लोगों ने कैसे विदाउट टेक्नोलॉजी के ये सब कुछ बनाया है, और ये लोगों की कैसी टेक्निक थी। ये देखें कितना लंबा सारा ये बनाया। ये इंट्रेंस लॉबी है। अस्सलाम वालेकुम। माफ़ी ममनू वीडियो, ओके थैंक यू। ये इनका ट्रेडिशन है, ड्रेस है ट्रेडिशन का। माशाल्लाह, ये इनके ट्रेडिशनल ड्रेस हैं, ख़वातीन के, जेंट्स के। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, हाँ नेकलेस वगैरह हैं, हार वगैरह पत्थरों के बने हुए हैं। यहाँ भी नेकलेस हैं कुछ।
یہ کیپس ہیں میرے خیال میں. یہ بھی نیکلس ہیں، ہار وغیرہ جو ہوتے ہیں. یہ کوئی کلین ہے کپڑا. یہ میرے خیال میں سر پہ پہننے والا ہے، باندھتے تھے جو، یہاں پھر کمر پہ، یہ وہ ہے. یہ جب وہ اپنا ٹریڈیشنل چائے بناتے ہیں، کافی، یہ اس کا سامان ہے. یہ انہیں کچھ مجسمات ملے تھے، یہ وہ رکھے گئے ہیں. یہ ایک برتن ہے، پاٹ. یہ جویلری ہے، یہ سر پہ جو رکھتے ہیں، یہ وہ ہیڈ سے ڈسک، ہیڈ سے ڈسک. یہ خواتین جو پہلے نقاب کیا کرتی تھی، یہ وہ ہے. یہ بھی کچھ نیکلس ہیں گلے پہ پہننے والے. یہ کلین ہے. یہاں پہ بچوں کے کچھ ڈریس ہیں. یہاں پہ جویلری ہے، نیکلس. یہاں پہ دیکھیں کنگن ہے اور ایک جویلری کا سیٹ ہے. حجاب، یہ دیکھیں خواتین جیسے پہلے کئی ڈریس پہنتی تھیں. واہ، یہ جویلری کا سیٹ بہت پیارا ہے. یہ دیکھیں کتنا پیارا ہے. واہ، ان کا ٹریڈیشن بھی بہت اچھا ہے بھائی. یہاں پہ کچھ نیکلس ہیں، جویلری وغیرہ ہے. یہاں پہ کنگن ہیں، چوڑیاں ہیں، بریسلیٹس ہیں. یہ کردان، یہ بھی جویلری ہے. مخمر، یہ بھی جویلری ٹائپ ہے کچھ. یہ کچن کے استعمال کا کچھ سامان ہے، برتن وغیرہ ہیں. بہت سارے ٹورسٹ یہاں پہ گھومنے کے لیے آتے ہیں. یہ ڈریسز شو کیے گئے ہیں پرانے وقت کے. گڈ. بس یہ اتنا سارا ہی تھا. ابھی میں اس والے سائٹ کی ویڈیو بنا کے باہر نکلا ہوں. بہت اچھا تھا. اس میں آپ کو جورڈینین اینڈ فلسطینین جو ثقافت ہے اس کے متعلقہ چیزیں ملیں گی. ڈریس ہو گیا اور جویلری وغیرہ، برتن وغیرہ، یہ چیزیں آپ کو ملیں گی. تو ابھی میں جا رہا ہوں دوسری سائڈ پہ. یہ دیکھیں میری یہ سائڈ پہ ہے، اس کا دوسرا حصہ ہے. ابھی میں اسے ایکسپلور کرنے جا رہا ہوں. اس میں ویڈیو بناتا ہوں میں. یہ میں نے ابھی دوسری سائڈ پہ انٹر ہو گیا ہوں. یہ اس کی لابی ہے. یہ اس کا میپ ہے. فولک لور. واو، اٹس بیوٹیفل. یہ گن ہے، اسلحہ. یہ کافی بنانے کی چیزیں ہیں. یہ بیلز ہیں، کیز ہیں. یہ ان کی ثقافت ڈریسنگ ہے. واو. یہ ٹریڈیشنل گنز ہیں، ویپنس، تلواریں بھی ہیں اس میں. یہ موسیقی کے آلات ہیں. اور یہ پرانے وقت کی لائٹیں، گیس لنٹن ہے. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں استری ہے. یہ پوٹ ہے، برتن. ابارک شاہی، چائے بنانے کے لیے یہ برتن ہے. یہ شیشہ. واو. اس میں دکھایا گیا کہ ان کی ثقافت کیسی تھی. یہ آدمی یہاں پہ قلین بنا رہا ہے.
यहाँ पे वो कोई धागा बना रहे हैं, ये देखें ना दरियाँ। और यहाँ पे घर के लिए कुछ सामान, खाना, कुछ आटा, ऐसी कुछ चीज़ें ये बनाई जा रही हैं। ऐसा ही मैंने जो म्यूज़ियम एक देखा था वो था बहरीन में। वाह, ये इनका सिटिंग का एरिया, ये जैसे रेस्टोरेंट होते हैं ना, वहाँ पे इनकी अरेबिक सिटिंग ऐसी होती है। और ये देखें टर्किश कैप्स पहनी है इन्होंने, और ये शीशा पी रहे हैं। और ये इनका ट्रेडिशनल फर्नीचर है, आप देख सकते हैं। माशाल्लाह इनका फर्नीचर तो बहुत प्यारा है, बड़ी नफासत के साथ काम किया गया। अभी हम जा रहे हैं नीचे वाली साइड पे। ये समय रोमन जो बिल्डिंग है उसी के अंदर ही ये म्यूज़ियम बनाया गया। ये कोई बर्तन है, बताया अर्थ स्टार्टिंग पॉइंट। यह ट्रेडिशनल चीज़ें, इसके ऐसा आप देखेंगे तुर्की में, इस्तांबुल में वैसे आपको जूस या चाय सर्व करते हैं आपको। ये बर्तन बना रहे हैं आई थिंक, बिल्कुल सेम ऐसा ही जो तरीक़ाकार है स्टाइलिश, वो मैंने देखा था बहरीन में। उन्होंने भी अपनी सकाफत को ऐसे ही केबन्स बना के वहाँ दिखाया था। अगर आप मेरी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं वो बहरीन वाली, तो आप मेरे चले जाएं चैनल पे, वहाँ पे आपको बहरीन म्यूज़ियम की वीडियो मिलेगी। माशाल्लाह, ये देखें, आई थिंक छुट्टियाँ तेज़ कर रहे हैं भाई साहब। और यहाँ पे देखें बकरी का दूध निकाला जा रहा है, और यहाँ पे आई थिंक लस्सी बन रही है। और यहाँ पे देखें रोटी बनाई जा रही है, और यहाँ पे आई थिंक कोई खाना तैयार किया जा रहा है। और यहाँ पे हैमे लगा हुआ है, लेडीज़ के लिए अलग है, जेंट्स के लिए अलग है। यहाँ पे बैठ के मौसीकी चल रही है, गावा बनाया जा रहा है, औरतें भी यहाँ पे बैठ के गावा सर्व कर रही हैं। और आप ये देखें कि रोमन के टाइम की बिल्डिंग बनी हुई है, ये 3000 साल पुरानी। आप इनकी डार्ट्स बनाने का तरीक़ाकार देखें, मैं तो देख के हैरान हो गया कि छत देखें, पत्थर की छत बनी हुई है, और आज तक ये अपनी ओरिजिनल हालत में मौजूद है माशाल्लाह। और यहाँ पे देखें वो पानी इकट्ठा कर रही है एक औरत पीने के लिए। यहाँ पे ऊँट हैं, कैमल, आप देख सकते हैं कि औरत कैसे अपना आप ढांप के इस ऊँट पे बैठी हुई है। और ये एक भाई साहब ऊँट पे बैठे हुए हैं, और एक औरत आई थिंक दरिया बना रही है। यार देखें कि ये रोमन ने जो बिल्डिंग बनाई थी 3000 साल पहले, वो आज भी अपनी बिल्कुल ओरिजिनल हालत में मौजूद है यार। चलिए अभी चलते हैं बाहर, मैं आपको इंट्रेस्ट वाली लॉबी दोबारा दिखा देता हूँ। ये इसकी इंट्रेस्ट वाली लॉबी थी। मैं अभी दोनों म्यूज़ियम जो इसके पार्ट्स हैं दोनों को एक्सप्लोर करने के बाद बाहर आ चुका हूँ। आप जब भी अमान आएंगे जॉर्डन, तो रोमन थिएटर को लाजमी विज़िट कीजिएगा, एक्सप्लोर कीजिएगा। आप अपनी बहुत सारी यादें जो हैं यहाँ से अपने साथ समेट सकते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एक शाहकार है आर्किटेक्चर और पुराने लोगों की महारत का। ये आज के दौर में भी ऐसा बनाना और इतनी देर के लिए बनाना कि 3000 साल तक ये अपनी ओरिजिनल हालत में रह सके, ये एक बहुत बड़ी बात है। आइएगा लाजमी, इसे एक्सप्लोर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। मुझे कमेंट्स करके भी बताइएगा अगर आप लोग यहाँ पे आएँ। अगर आपको किसी किस्म की यहाँ के मतलब इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप मेरे यूट्यूब पे जितनी वीडियोस आएंगी उन्हें देखिएगा। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आए तो आप मुझे दोबारा कहिएगा, मैं दोबारा वीडियो बनाऊँगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पुराने स्टोन्स हैं, ये आज भी ये वैसे ही पड़े हुए हैं। कहने को 3000 साल कहने को हैं, लेकिन 3000 साल गुजरते हुए बहुत टाइम लगता है, लेकिन ये बिल्डिंग आज भी अपनी ओरिजिनल हालत में मौजूद है। तो ये बड़ा वाला रोमन थिएटर है। जब आप यहाँ से बाहर निकलेंगे, ये पार्क है, और जब आप बाहर निकलेंगे आपके राइट साइड पे एक मिनी थिएटर है, तो इसे भी आप लाजमी देखिएगा। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह,
یہ منی تھیٹر ہے. یہ دیکھیں بلڈنگ آج بھی 3000 سال کے بعد بھی ویسے ہی موجود ہے. یہ دیکھیں آج بھی پتھر جیسے بھی یہ بنایا گیا تھا ویسے ہی یہ موجود ہے. دیکھ لیں کتنی ان کے پائیداری تھی ان کے کام میں. یہ منی تھیٹر ہے. یہاں سے میرے خیال میں آرٹسٹ آتے تھے اور یہاں سے میرے خیال میں واپس جاتے تھے. اندر اس کے یہ بالکونیز ہیں. آپ سٹیئرز دیکھ سکتے ہیں اوپر جانے کے لیے. اندر سے بھی سٹیئرز ہیں اور سائڈوں سے بھی ہیں. تو آپ جب بھی آئیں گے اسے بھی لازمی وزٹ کیجیے گا. آپ اس کا آرکیٹیکچر دیکھیں. 3000 سال سے زیادہ اس کی عمر ہے اور آج بھی یہ اپنی اچھی حالت میں موجود ہے. تو امید ہے دوستوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.